दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। पहले तो किसान बिल को लेकर के विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और फिर जब सदन में नए मंत्रियों के शपथ की बारी आई तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर विपक्ष शोर मचाने लगा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी। पहले दिन ऐसे ही बार बार हंगामे के बीच गुजरा। सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। पीएम मोदी ने सदन को सही से चलाने की अपील की थी। हर सवाल का जवाब देने को तैयार रहने को कहा था, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ कहानी उल्टी हो गई। मॉनसून सत्र की सियासी महाभारत। पहले दिन हंगामा ही हंगामा। किसान बिल कोरोना पर कोहरा। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। सोमवार को सदन के मॉनसून सत्र की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक हंगामेदार रही। विपक्ष पूरी तैयारी और तेवर के साथ सरकार को घेरने की तैयारी करके आया था। इसीलिए सत्र की शुरुआत से पहले ही किसान बिल को लेकर कई पार्टियां प्रदर्शन करती नजर आई और सरकार से बिल वापसी की मांग दोहराई। बसपा, शिरोमणि समेत कई पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। और किसानों को फिर परेशान करके वापस भेजने का काम करते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं करते हैं। आज अगर सॉल्यूशन करना होता एक लाइन में कर सकते हैं कि हम जो है कानूनों को वापस लेते हैं, कानून वापस ले लें, सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर जो बातचीत करनी है वो करें और नया कानून लेकर के आए। हम लोग कब कह रहे हैं कि नया कानून न लाइए, बातचीत करिए, अच्छा सा एक कानून लेके आइए। देखिए, ना किसानों को ना पार्टियों को समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए, जिस किसान करके हम सब संसद में पहुंचे हैं। ये तो बस अंगड़ाई थी। लड़ाई तो सदन में तब देखने को मिली जब पीएम मोदी नए सदस्यों को शपथ दिलाने से पहले परिचय देने खड़े हुए। उसी समय विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे पर मोदी ने कहा, मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी किसान परिवार से सांसदों को मंत्री परिषद में मौका मिला है। उनका परिचय करने का आनंद होता, लेकिन शायद देश के दलित, महिला, ओबीसी किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने के 8 मिनट बाद विपक्ष के शोर शराबे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। इसके बाद भी विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी जारी रही तो स्पीकर ने लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और पहले दिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कार्यवाही की जगह केवल कोहराम ही दिखा। हंगामा ही रहा और विपक्ष ने सरकार की एक न सुनी। अगर पार्लियामेंट की जो परंपराएं उनको तोड़ेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत गलत किया विपक्ष ने, उनको सुनना चाहिए था। जो एक रूल होता है सदन का कि प्रधानमंत्री परिचय कराते हैं, इन लोगों ने परिचय होने नहीं दिया उन मंत्रियों का, देश को जानने नहीं दिया, अपमान किया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे देश का आज अपमान किया कांग्रेसी, और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। भारत सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने को तैयार है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। देखिए, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इनको विपक्ष की जरूरत नहीं है, इनका अहंकार ही इनको ले डूबेगा और बहुत जल्द। ये फ्रॉड और झूठे लोग हैं,
इनको सत्ता में रहने का 1 मिनट हक नहीं है। इनको अपने चेहरे पे कालिक लगा लेनी चाहिए। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी से कार्यवाही सही से चलाने की अपील की गई, लेकिन विपक्ष ने साबित कर दिया कि उसके पास न मुद्दों की कमी है न एकजुटता की, जिसकी झलक अभी पहले दिन ही देखने को मिली। कोरोना किसान को लेकर विपक्ष कहीं भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ में साइबर क्राइम सेल ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया। साइबर सेल की टीम ने मुख्य सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लाखों की नकदी, मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। लखनऊ के अमीरों, सावधान रहना। राजधानी में घूम रहे हैं साइबर ठग। करोड़ों का चूना लगा चुके हैं अपराधी, साइबर क्राइम के माहिर खिलाड़ी। कई राज्यों में है गिरोह की दहशत। अगर आपके बैंक खाते में पैसा है और आप ये सोचते हैं कि वो पैसा सुरक्षित पड़ा है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। प्रदेश में कई जगहों पर साइबर ठग घूम रहे हैं, जो आपके खाते की खुफिया जानकारी जुटाकर आपको चूना लगा सकते हैं। जी हाँ, इस गिरोह ने लखनऊ में एक रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी को शिकार बनाकर 55 लाख की ठगी कर चुके हैं। एक्शन में आई लखनऊ पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सरगना प्रमोद मंडल उर्फ विजय है, जो यूपी सहित देश के 10 राज्यों में वांटेड अपराधी है। झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये अपराधी ठगी कर चुके हैं और इनके ऊपर दर्जनों की संख्या में मुकदमे भी दर्ज हैं। साइबर क्राइम वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा साइबर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये करीब इसके खिलाफ 50 से 60 मुकदमे विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट के लोकल थानों में भी इसके खिलाफ मुकदमे कायम हैं। दिल्ली से वांछित चल रहा है, हमारे यहाँ से वांछित चल रहा है। इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे पंजीकृत थे। इनका अरेस्ट किया जाना बहुत नितांत आवश्यक था, अन्यथा ये रोज हर दूसरे दिन किसी न किसी पेंशनर्स को ये टारगेट बना के इनके साथ साइबर धोखाधड़ी कर रहे हैं। 1.5 साल पहले इस गिरोह ने लखनऊ के एक रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी को फोन कॉल कर उससे अकाउंट की डिटेल हासिल की और 30 लाख की एफडी बनाई। उसके बाद उस पर फर्जी तरीके से 25 लाख का लोन कराया। बाद में ये रकम फर्जी तरह से ग्वालियर, महाराष्ट्र और मुंबई सहित कई अन्य राज्यों में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा ली। बाद में पीड़ित की शिकायत पर हजरतगंज के साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की और सरगना प्रमोद मंडल सहित उसके गिरोह में शामिल राजेश, करण, मनोज और जितेंद्र को धर दबोचा गया। जामताड़ा जाकर हम लोगों ने, इनफैक्ट मैं भी गया था उसमें, उनमें 2 अन्य और सह-अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अब इस पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था वो तभी बच रहा था। इस मास्टरमाइंड प्रमोद उर्फ विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश, करण, मनोज की भी, जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है। पुलिस ने इस गिरोह को उस वक्त गिरफ्तार किया जब गिरोह का सरगना प्रमोद सोमवार को अपने साथियों के साथ लखनऊ जेल में बंद अपने पिता और चाचा से मिलने पहुंचा था। ये गिरोह इतना शातिर है कि रोजाना किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य कई करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। गिरोह में शामिल 11 लोग पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। अब लखनऊ पुलिस के हत्थे गिरोह का सरगना भी चढ़ गया है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो मोबाइल पर आई एक अनजान कॉल रिसीव करते ही साइबर जालसाजी का शिकार हो जाया करते हैं। अजय साइबर सेल ने एक ऐसे ही गिरोह के सरगना प्रमोद मंडल को उसके साथियों संग गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम अन्य राज्यों में भी फैला था। अब पुलिस इन सभी को रिमांड पर लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अब तक कितने लोगों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। कैमरा पर्सन सोएब साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। हापुड़ में दहेज न मिलने पर दहेज लोभी बारात लेकर के नहीं पहुंचे।